अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। मोश्तिल किसानों ने राजवाल में कसूर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया और हुकूमत मुखालिफ के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। बहरान हल ना हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे। मरकजी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चद्दर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। अब रुख करते हैं सिब्बी का। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बी का जहां पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी कॉल पर सिब्बी में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने महंगाई के खिलाफ पुरजोश नारे लगाए। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरे से पीपल्स पार्टी के जिले सदर हाजी गुलाम रसूल सियालची, जनरल सेक्रेटरी मीर रेहान भगटी समेत दीगर ओहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई महंगी नहीं जितनी इस करप्शन ज़दा करप्ट हुकूमत ने मुल्क में तेल की कीमतों को अपनी करप्शन के छुपाने के लिए बढ़ाया है। पाकिस्तान की तारीख में ये बदतरीन महंगाई भी तब्दीली सरकार की सर जाती है। ये हुक्मरान अवाम की हरगिज खैर ख्वाह नहीं, हफ्तावार महंगाई करके अवाम को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि जब से तब्दीली सरकार की हुकूमत आई है, गरीब दिहाड़ीदार समेत सरकारी मुलाजमीन भी महंगाई की वजह से परेशान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में अवाम इन नाहल हुक्मरानों से जान छुड़वाने के लिए सड़कों पर निकल आई है। अब रुख करते हैं लालियां का। लालियां प्रेस क्लब की जानिब से चौधरी शहबाज इमरान काहलू मरहूम के एजाज़ में ताज़ीती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चौधरी शहबाज इमरान काहलू मरहूम के छोटे भाई इंस्पेक्टर चौधरी एजाज इमरान काहलू की खुसूसी शिरकत हुई। लालियां प्रेस क्लब की जानिब से सदर मलिक खालिद शरीफ की ज़ेर सदारत एक ताज़ीती इजलास मुनक्किद किया गया। ताज़ीती इजलास में वफात पाने वाले चौधरी शहबाज इमरान काहलू के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और मगफिरत की दुआ की गई। इजलास में खुसूसी शिरकत इंस्पेक्टर चौधरी एजाज इमरान काहलू ने की। इजलास से खिताब करते हुए लालियां प्रेस क्लब के सरपरस्ते आला हाफिज मोहम्मद कफ़ायतुल्लाह ने चौधरी शहबाज इमरान काहलू की नागहानी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि गम की इस घड़ी में हम चौधरी एजाज इमरान के साथ बराबर के शरीक हैं। इजलास में लालियां प्रेस क्लब के मेंबरान के अलावा लालियां के उलमा कराम ने भी खसूसी शिरकत की। हवेली रिटायर्ड मुलाजमीन का पोस्ट ऑफिस के सामने एहतजाज। पेंशनों का मामला दर्द सर बन गया। रिटायर्ड मुलाजमीन नेशनल सेविंग सेंटर खोला जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर, स्टेट बैंक और आर्मी चीफ से अपील। हमारे पैसे टाइम पर नहीं मिलते, अगर वफाक वक्त पर पैसे भेज दे तो उनका मामला भी हल हो जाएगा। पोस्ट मास्टर का ये मौक़िफ़ था। रुख करते हैं हवेली कोहोटा का। खालिद महमूद डार की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशनों का मामला दर्द सर बन गया। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स में 1 तारीख को पेंशनों को ना आना लम्हा फिक्रिया है। आज 17 तारीख हो गई लेकिन इस वक्त तक तनख्वाहें ना मिल सकी। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे साथ भी पेट लगे हैं। निज़ाम ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो गया। हमने मुल्क के दफा के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमात के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आज इस बढ़ापे में एक पेंशन के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा कर तंग आ चुके हैं। पाक फौज में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और हमें फ़ौजी समझा जाता था। रिटायर्ड होने तो पाक आर्मी भी हमें सिविल हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दिया, जो रिटायर्ड फौजियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। रिटायर्ड फौजियों की आधी पेंशन तो किरायों में चली जाती है। दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं कि महीने की आधी तारीखें गुजर जाएं तो पेंशन ना मिले। हम पोस्ट मास्टर जनरल पाकिस्तान और आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि हमारे हाल पर रहम फरमाते हुए हमारी पेंशनों को वक्त पर मुहैया करने के इक़दाम जारी किए जाएं। पीपल्स पार्टी MPA पीर मुजीबुल हक का हायर सेकेंडरी स्कूल खुदाबाद का दौरा, तलबा से मसाइल मालूम किए। तफसीलात के मुताबिक दादू से मुंतखब रुकन सिंध असम्बली बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खुदाबाद का दौरा किया गया, जिसके दौरान MPA ने क्लासेस में जाकर तदरीसी अमल का जायजा लिया और तलबा से मसाइल पूछे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर कुर्बान अली भंड ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि MPA को बताया कि स्कूल में 500 से ज़ायद तलबा ज़ेरे तलीम हैं, लेकिन अफसोस कि सिर्फ एक लेक्चरार है। फर्नीचर ना होने की वजह से तलबा मुश्किलात से 2-4 हैं। लेबॉर्ट्री तो है लेकिन केमिकल्स और तजर्बे के लिए आलात मौजूद नहीं। मुतअद्दिद मरतबा आला हुकाम को आगाह किया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ।
जिस पर MPA ने प्रिंसिपल को यकीन दहानी करवाई और कहा कि मैं खुद इस स्कूल में पढ़ा हूं, स्कूल के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। स्कूल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MPA पीर मुजीबुल हक ने कहा कि इमरान हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। पीपल्स पार्टी अवाम पार्टी है जिसके हर दौर में अवाम को रोज़गार और रिलीफ मिला है। अरबाब गुलाम रहीम की जानिब से सिंध में गवर्नर राज के मुतालबे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हमेशा शॉर्टकट और चोर दरवाजे के इंतज़ार में होते हैं, लेकिन अब इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा मोहम्मद उमर पंवर, वडेरो झंडो खान पंवर, रफ़ीक अहमद, आए मेमन, इरफान अली भंड, खालिद चन्ना और दीगर भी मौजूद थे। स्कूल के दौरे के दौरान MPA पीर मुजीबुल हक ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया, जबकि मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक और टोपी भी पहनाई गई। फलाह का रास्ता ही निजात का जरिया है, इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। ताजरान के हकूक और मसाइल के हल के लिए बिला तफरीक भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। रहनुमा मरकजी ताजर इत्तेहाद की ताजरों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब से खिताब। मेलसी से खबर शामिल करते हैं। मरकजी ताजर इत्तेहाद मेलसी की पुरवकार तकरीब शुरा ने शहर की भलाई के लिए अपनी मदद आप के तहत मिलकर चलने के इज़्म का इजहार किया और ताजर प्लेटफार्म से ताजरों के हकूक के लिए हकीकी जदोजहद का इजहार किया गया। तकरीब में मिलकर शहर की भलाई के लिए जदोजहद के इज़्म का इजहार किया। मुकर्ररीन ने कहा कि हर सतह पर खिदमत का नया कल्चर मुतारिफ करवाएंगे। तकरीब से शेख वसीम अहमद, सईद शराज कासमी, मरूफ कानूनदान कैसर मुमताज़, खैरपुरी, मलिक सज्जाद हुसैन जरगर, राव रियाज हुसैन ज़ियाद, सईद नवीदुल हसन कुतबी, सईद अजीज़ुल्लाह शाह, सादिक मिर्ज़ा, अनवर भट्टी और दीगरान ने खिताब किया। तकरीब में नदीम खान किची कामरान, मकबूल खैरपुरी, राव आज़म चौधरी, वहीदुर रहमान, ज़ुबैर सदफ, शेख आमिर बशीर एडवोकेट, असलम खान यूसुफ जई, सज्जाद सईदी, मतीन अहमद खान, सजाद अहमद सईदी, राव आबिद, वसीम शबीर, इब्रार अहमद, ज़िशान अफजल, शमशीरुल हक राजा और दीगर भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत के हैदराबाद जामशरो कोटरी के दौरे और बाबा सलाहुद्दीन के मज़ार पर हाज़िरी दी और दुआ की और बाबा सलाहुद्दीन के गद्दी नशीन से मुलाकात की। हमारे ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत ने हैदराबाद के अलावा कोटरी और जामशरो के दौरे किए। इससे पहले खलीफा तस्लीम राजपूत ने बाबा सलाहुद्दीन पर हाज़िरी दी। इसके बाद बाबा सलाहुद्दीन के गद्दी नशीन से मुलाकात की और इस दौरान मुल्क की सलामती और अमन और शहीद होने वाले सानिया के बच्चों के लिए मगफिरत की दुआ की। इस दौरान बाबा सलाहुद्दीन के गद्दी नशीन अब्दुल्ला सलाफी ने खलीफा तस्लीम राजपूत के लिए खुसूसी दुआ की और उसकी बड़ी उम्र दराज के लिए भी दुआ की। इस दौरान हाफिज इरफान कारी, इमरान और ठट से आए हुए हमारे ऐलान पर अमन पाकिस्तान के सदर आसिफ काजी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और खलीफा तस्लीम राजपूत ने कोटरी में हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के कारकुनान, कोटरी के ताजरों और वकला मोअज़्ज़िज़ शहरियों से खिताब करते हुए कहा कि हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान सारे पाकिस्तान में अल्लाह के शुक्र से फ़हाल है। उसने मज़ीद कहा कि हम बिना कोई मकसद गरीबों और बेसहारों की खिदमत करते हैं और इसको लेकर हम किसी भी इदारे से मदद नहीं मांगते। उसने आखिर में कहा कि अल्लाह के फजल से हमने गर्म कपड़े और कंबल वगैरह गरीबों में बांटे हैं और मज़ीद भी ज़रूरतमंदों में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तकसीम करेंगे। इस दौरान आसिफ काजी जो कि ठट्ठा के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम खलीफा तस्लीम राजपूत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इज्जत दी और हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के तहत गरीबों और बेसहारों के दरमियान गर्म कपड़े बांटे और मजीद कहा कि खलीफा तस्लीम राजपूत एक फरिश्ता मिजाज इंसान है। अब आपके लिए चलते हैं खड्रों की जानिब। मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज खड्रों में यूरिया खाद नायाब, जमींदार रुल गए। गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने और ख्वार की बहरान पैदा होने का खदशा। खड्रों में यूरिया खाद का शदीद बहरान। यूरिया खाद ना मिलने और इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ किसानों का सांगड़ नवाबशाह रोड पर एहतजाज करके खाद से भरा ट्रक रोककर एहतजाज। किसानों का कहना है कि खाद डीलर मिली भगत करके खाद अपने लोगों में तकसीम कर रहा है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। किसान सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे यूरिया खाद के हसूल के लिए मारे मारे फिरते हैं। खाद डीलर और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसानों को सरकारी रेट पर खाद मुहैया की जाए। न तो मिले 2600 रुपए में मिले वो ब्लैक से देन का रात जो चाल अलान था सुबह जो ब्लैक से खपे। हाँ
ॿियो ॿुधायो जेको आहे हाल वाल सॼो। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली खान जतोई के करीबी साथी और सिंध के मशहूर मोअज़्ज़िज़ सियासी और व्यापारी शख्सियत अलहाज मरहूम सिकंदर खान कहोरो की चौथी बरसी की मौके पर मरहूम के इसाले सवाब की खातिर खैरात का एहतमाम किया गया। खैरात का एहतमाम मरहूम अलहाज सिकंदर खान कहोरो के बेटों डॉक्टर खलील सिकंदर, जमील बहानी, डॉक्टर मंजूर अहमद और दीगर वर्सा की ज़ेर एहतमाम मरहूम के अपने आबाई गांव छोड़ में की गई, जबकि मरहूम अलहाज सिकंदर खान कहोरो के इसाले सवाब की खातिर दुआ खैर भी मांगी गई। तहसील के करीब नवाही गांव छोड़ में की गई खैरात में हज़ारों की तादाद में अजीज़ों, रिश्तेदारों, सियासी, समाजी, सहाफ़ी और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एक और ख़बर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक सुई गैस कंपनी की तरफ से अहले वतन बिलखसूस कासिमाबाद की आवाम की शिकायत गैस के प्रेशर को तेज़ किया जा रहा है। आज से बड़ी अच्छी खबर अचीवमेंट हुई है जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बिलखसूस कासिमाबाद की आवाम के गिले शिकवे ख़त्म कर दिए गए। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि एक अच्छी खबर आपको बताते हैं कि हमने आवाम की शिकायत को मद्देनज़र रखकर कासिमाबाद की आवाम के गिले शिकवे ख़त्म कर दिए। उसने मज़ीद कहा कि नुमाइंदों को कि कासिमाबाद की आवाम की शिकायत थी कि गैस में प्रेशर नहीं आ रहा। इस शिकायत को मद्देनज़र रखकर सुई गैस कंपनी ने नई लाइनें बिछाकर इस शिकायत को जड़ से ख़त्म कर दिया। उनका मज़ीद कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट की अवलीन तरजीह है कि हम आवाम को क्विक सहूलियात मुयस्सर करें और उनकी शिकायत का फ़ौरन अजाला करें। आखिर में उसने कहा कि किसी भी शहरी को गैस में प्रेशर ना आने की कोई भी शिकायत है तो मुझसे रजू करें और इनकी शिकायतें बिना कोई झिझक के दूर की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने थाना चोटी का सरप्राइज विजिट किया। दौरान विजिट हवालात में बंद कैदियों को चेक किया। ज़ेर समात और ज़ेर तकमील मुकदमात के मुतल्लिक दरियाफ्त करते हुए मुजरिमान इश्तिहारियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। थाने की बिल्डिंग और पुलिस मुलाजमीन के रहने की जगह और सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। मुहर्रर थाना चोटी को हिदायत की कि थाने के रिकॉर्ड एहसन तरीके से रखते हुए बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाएं। थाने में आने वाले साइलिन से इज्जत और एहतराम से मिलते हुए उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। थाने में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखते हुए साफ सुथरे माहौल को बरकरार रखा जाए। आखिर में डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने थाने में आए हुए साइलिन के मसाइल सुने और उनको कहा कि मैं इसी तरह थाने के सरप्राइज विजिट करता रहूंगा। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू एरिया प्राइवेट स्कूल में 16 दिसंबर में पेशावर में शहीद होने वाले स्कूल के बच्चों की याद में मुनक्किदा एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। खलीफा तस्लीम राजपूत चेयरमैन हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी चीफ गेस्ट राविया नास थी। स्कूल में 16 दिसंबर पेशावर में शहीद होने वाले बच्चों की याद में तकरीर मुनक्किद की गई और इन बच्चों की याद को ताज़ा करने और उनके दुख में शरीक होने के लिए न्यू एरिया प्राइवेट स्कूल में हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान की चेयरमैन खलीफा तस्लीम राजपूत की हिदायत पर पुरवकार तकरीर मुनक्किद की गई, जिसकी चीफ गेस्ट राविया नास खान थी। इस दौरान राविया नास खान का कहना है कि 16 दिसंबर का सानहा ना भूलने जैसा है, जिसमें हमारे फूलों जैसे बच्चे शहीद किए गए और दहशतगर्द ये समझने लगे कि ये अमल करके तालीम के अमल को बंद कर देंगे, मगर हमारा पाकिस्तान मुहिब्बे वतन और शहरी और पाक फौज के सिपा सिलारों ने ये साबित कर दिया कि दहशतगर्द जितना भी जुल्म कर ले मगर तालीम के अमल को बढ़ाएंगे और दहशतगर्दी की साजिशों को खाक में मिलाएंगे। इसी अमल को जारी रखते हुए आज पेशावर की याद को ताज़ा करने के लिए सारे दिन को सयाह दिन मनाया गया। इस दौरान न्यू एरिया स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर मिस मैडम शबाना ने स्कूल के बच्चों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद के नारे लगाकर कहा कि ये सानहा बहुत दुख का सानहा है और सानहे को हम कभी नहीं भूलेंगे। उनका मजीद कहना है कि मैं इस माओ को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने अपने फूल जैसे बच्चे खोए और सब्रो बर्दार से काम दिया। इस दौरान बच्चों के साथ मोमबत्तियां जलाकर शहीद बच्चों की याद को ताज़ा किया और इस मौके पर आरफा कंवल जनरल सेक्रेटरी टंडो हैदर हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान की तरफ से उनका कहना है कि हम खलीफा तस्लीम राजपूत के शुक्रगुजार हैं जिनकी जफाकशी और मेहनत से गरीबों और बेसहारों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग फरिश्ता नुमा सफ्त की मिसाल हैं। आखिर में उनका कहना है कि तालीम के सिवा इंसान अधूरा है। मैं वालिदैन को ताकीद करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। 3 रोज़ गुजरने के बाद भी डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी
गेमस एम्प्लॉयज़ के मुतालबात मानने को तैयार नहीं। गेमस हॉस्पिटल के गेट पर गेमस एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर एडी नारेचो की क़यादत में सैकड़ों गेमस मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए ये भी मुतालबा किया कि कच्चे मुलाजमीन को पक्का किया जाए। इसके अलावा अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए मुफ्त दवाएं, खाना भी फराहम किया जाए। गेमस अस्पताल के अरबों रुपए के बजट के बावजूद भी मरीजों को मुफ्त अद्वियात और खाना नहीं मिलता। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। हमारा मुतालबा ये है बिलावल साहब से, वज़ीर आला सिंध से, सेक्रेटरी से, हमारा यही मुतालबा है कि मुलाजिम जो है उनको पका दिया जाए। पेशेंट जो आते हैं दूर दूर से उनको खाना दिया जाए। टेस्टें इधर बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं, वो पता नहीं कौन खाता है, उनसे वो टेस्टें के भी पैसे ना लिए जाएँ। और जो भट्टी साहब नारा लगाते हैं फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, ये सारा कुछ पैसे लेते हैं, पैसे पता नहीं कौन खाता है। 6-6 लाख रुपए अकाउंट पे होते हैं रोजाना, कौन खाता है वो उनके जो माठे होते हैं सिंधी में माठे कहते हैं उनको, जो भट्टी साहब के गरीब होते हैं वही पैसे खाते हैं। वो आज करोड़पति हो गए, जो भी है वो करोड़पति हो गए। कोई होटल पे काम करता है, कोई गाड़ी पे 1500 करोड़पति हो गए। वो कहाँ से उनके पास पैसे हैं? डीजी रेंजर से और जो है चेयरमैन से, हमारी वो इनकी इंक्वायरी करवाई जाए। भट्टी साहब तनख्वाह लेता है जिनसे, उनका बेटा है, उनकी पोस्टिंग जो है लाड़काना में, वो इधर डिप्टी डायरेक्टर लगा हुआ है। वो पता नहीं कहाँ से दोनों साइडों से पैसे लेते हैं, वो कानूनी हक नहीं है। वो उधर से भी पैसे तनख्वाह ले रहा है, कभी जनरेटर लाइट ठीक है घर और जो है वो दोनों साइड से तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसे तकरीबन 50 डॉक्टर हैं, वो कभी लाड़काना में भी ड्यूटी करते हैं, उधर से भी तनख्वाह लेते हैं। और किम्स में भी प्रोफेसर जो हैं लूले लंगड़े हैं, किसी को चलना भी नहीं आता है, आंखों से नहीं देखते हैं, वो भी इधर प्रोफेसर हैं। 2.5-3 लाख रुपए गंबट से निकाल के ले जाते हैं। और जो है इधर जो है बस हमारा यही मुतालबा है, सिंध गवर्नमेंट से, पीपी हुकूमत से यही मुतालबा है, हमारे मुलाजिम पक्के किया जाए। अब रुख करते हैं कंदकोट का। कंदकोट में पीएसपी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंदकोट में सिंध कौंसल मीर लाड़काना डिवीजन सदर बशीर अहमद मेरानी का डिस्ट्रिक्ट रहनुमा कमाल शाह, सुल्तान अहमद नंदवानी, फिदा हुसैन बाजकानी, फरमान अली बंगवार, दर्पण कुमार ने पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध असम्बली में बल्दियाती इंतखाबात के बिल पास करने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी बिल्कुल, कंदकोट रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध असम्बली में बल्दियाती निज़ाम का बिल पास किया है, पाक सरजमीन पार्टी सख्त लफ्जों में मज़ामत करती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा करती है कि जो बल्दियात का बिल सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है, इनका नोटिस लिया जाए। और वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को भी मुतालबा करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो बल्दियाती निज़ाम का बिल पास किया, उनका नोटिस लिया जाए। आपको बताते चले कि सिंध की सब पार्टियां जमात इस्लामी, पीटीआई, एमक्यूएम बल्दियाती निज़ाम बिल की मुखालफत कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक आप यूसी या वार्ड सतह पर लोगों को पावर नहीं दोगे, तब तक इन महल्लों या गलियों का काम नहीं है। एमएनए का ये कहना है कि आप लोग देख लो, सिर्फ अपने लोगों का काम करवाते हैं। इसलिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोल रहा है कि यूसी सतह पर या वार्ड सतह पर लोगों को पावर दिया जाए। और कराची को सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने प्राइज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुस्तफ़ा कमाल भाई, जी अनीस कायम खानी भाई, जी पाक सरजमीन पार्टी, जी सिंध। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो बल्दियाती बिल मंजूर किया है, पाक सरजमीन पार्टी से कश्मीर से हम सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुजारिश करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। ये जो सियाह बिल पास किया गया है, इसका फिलफुल नोटिस लिया जाए। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वजीर पाकिस्तान को भी गुजारिश करते हैं तो खुदारा नोटिस लें, क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम जो ये इसने जो पास किया है वो अवाम की बेहतर के लिए नहीं है। क्योंकि आपको पता है 2016 में पाक सरजमीन पार्टी ने बुनियाद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पाक सरजमीन पार्टी के जो ऑफिसें खुल चुकी हैं और बहुत बड़े कारकुन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल आपको पता है कराची को कैसे बनाया
मुस्तफा कमाल भी कहता है कि नीचे सतह पे जो है ना ये अपना पावर दिए जाएं, क्योंकि MNMP हर चीज में नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि एक गांव में, यूसी में, वार्ड में जो हम लोग खड़े करेंगे तो उसी को पता होगा, तो गलियों को मोहल्ले का कैसे काम करवा सकते। इसलिए हम गुजारिश करते हैं चीफ पाकिस्तान से, तो ये बिल फिलफोर स्याह बिल जो है ना फिलफोर नोटिस लिया जाए और इसको जो है ना कैंसिल किया जाए। जी मुस्तफा कमाल भाई, जी पाकिस्तान। एक और खबर शामिल करते हैं सहमन शरीफ से। निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों में कैंप एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर महबूब संचरानी के अहकाम पर स्ट्रीट लाइट पर परचम लगाते वक्त गिरकर माजूरी में मुब्तला होने वाले तौफीक अहमद थेम किसी मसीहा का मुंतजिर। मजीद जान लेते हैं निजामुद्दीन गंभीर की इस रिपोर्ट में। जी बाबा, छा मसलो? मुंहिंजो नालो तौफ़ीक़ थईम आहे। मां लम्स यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड आहियां ऐं कंपनी जो नालो आहे डोगमा सिक्योरिटी गार्ड। असांखे 6 अगस्त जी शाम जो महबूब संजरानी जे हुकुम ते छा आहे महबूब संजरानी? एडमिनिस्टर, कैंपस एडमिनिस्टर, उन जे हुकुम ते न्याज़ चांडे चौकीदार, उन टाइम हू सस्पेंड हो, केरु सस्पेंड हो? न्याज़ चांडियो, ऐं क्लार्क हमीद कुंभर, उन जे चवण ते असांखे झंडा चढ़ण लाइ चयो वियो। छाजा झंडा हो? पाकिस्तानी झंडा चढ़ण लाइ चयो वियो असांखे। ऐं असां उन्हनि खे ॿुधायो त स्टूल जो टायर बि भॻल आहे ऐं सही न आहे। उन बावजूदि असांखे उन्हनि धमकी ॾिनी त कमु न झंडा न चाढ़ींदव त तव्हांखे नौकरी मां कढियो वेंदो। असां उन बावजूदि झंडा चाढ़िया ऐं असां सां इहो हादिसो पेश आयो। मूंसां गॾु जेको मुंहिंजो साथी हो फरहान लुंड, कहिड़ो हादसो आयो? असां स्टूल तां किरी पियासीं। मूंखे मुंहिंजी टंग भॼी पई आहे 2 जॻहनि तां ऐं 4 ॾंद भॼी पिया आहिनि ऐं ॼाड़ी जेका आहे उहा 3 ॾींहं थी वई हुई। ऐं मुंहिंजो साथी जेको फरहान लुंड आहे उहो थॾे ते उते फौत थी वियो। उन बावजूदि असांखे 2 महीननि पघार मिली। वरी असांखे हफ़ीज़ चांडियो उहो मूं वटि आयो, मूंखे चयाईं त एडमिनिस्टर महबूब संजरानी तव्हांखे ऑफिस घुरायो आहे। आऊं उते वियुसि। हफ़ीज़ चांडियो केरु आहे? हफ़ीज़ चांडियो हींअर जेको आहे चीफ आहे सिक्योरिटी गार्ड वारनि जो, कंपनी जो। मां उते वियुसि, महबूब संजरानी सां मिलियुसि। मूंखे चयईं ड्यूटी अची पंहिंजी कर, न त तव्हांजी पघार बि बंदि, न त ड्यूटी मां बि तव्हांखे कढियो वेंदो। मां उनखे चयो, रिक्वेस्ट कई त मूंखे 2 महीना खनि छॾियो, जीअं मां जेसिताईं सही थियां पोइ ड्यूटी जॉइन कंदुसि, पर हुन मना करे छॾियो। हुन चयो ड्यूटी अची पंहिंजी कयो। पोइ मां ड्यूटी वञी कई, पंहिंजी ड्यूटी जॉइन कई ऐं उन बावजूदि असांजी पघार पोएं सेप्टेंबर महीने जी बंदि करे छॾियईं। हाणे तव्हां अपील कंदो त तव्हां सां कहिड़ो इंसाफ़ थिए, छाजे लाइ? मुंहिंजी अपील आहे आर्मी चीफ खे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे, वज़ीर आला सिंध खे बिलावल भुट्टो खे यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया ऐं लम्स यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया खे त हू हिन ॻाल्हि जो नोटिस वठनि ऐं मूंखे वीसी साहब खे छा चवंदो? वीसी साहब खे मां चवंदुसि त मूंखे यूनिवर्सिटी में नौकरी ॾिनी वञे। हिन माज़ूरी हालत में ऐं न कमाइण जहिड़ो आहियां, न मज़ूरी करण जहिड़ो आहियां। तव्हां सां अहिड़ा वाइदा कया हुन में? हुननि असांखे पहिरियां हा कई। उन्हनि चयो जेको तव्हां चवंदो उहो असां कंदासीं। मां माज़ूर बि तव्हांजे करे थियो आहियां। मां पाकिस्तानी परचम लॻाईंदे लियाकत यूनिवर्सिटी में माज़ूर थियो आहियां। ख़ुदा जे कारण मुंहिंजी मदद कयो ऐं मूंखे नौकरी ॾियो। एढाग ते क्लार्क जी नौकरी ॾियो, जीअं मां वेही पंहिंजो नौकरी करे सघां ऐं कमु करे सघां। मां ऐं मुंहिंजी अमड़ असां गॾिजी हिकु वटि वियासीं। असांखे अर्ज़ु कयोसीं उन्हनि खे, पर उन्हनि असांजी न ॿुधी आहे, न अॼु ॾींहं ताईं को ॿुधो आहे। मुंहिंजी वाइस चांसलर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी खे अर्ज़ु आहे त मूंखे नौकरी ॾियो। ख़ुदारा मां सिर्फ़ु पंहिंजी अमड़ जो अकेलो आहियां ऐं 2 मुंहिंजियूं भेनरूं आहिनि, उहे मुंहिंजे सहारे ते आहिनि। ख़ुदा कारण मूंखे ॾियो, का नौकरी ॾियो, जीअं मां पंहिंजे घर वारनि जी का सपोर्ट करे सघां। ख़ुदा खे मन वाइस चांसलर साहिबु मुंहिंजे लाइ कुझु कयो। ऐं मूंखां मुंहिंजो भाउ अलॻि आहे, मां उनखां अलॻि आहियां। मां सिर्फ़ु पंहिंजे माउ ऐं भेनरुनि जो हिकु अकेलो वारिस आहियां ऐं मूंखे नौकरी ॾियो जीअं मां उन्हनि जी सपोर्ट करे सघां। ऐं असां उन्हनि वटि 5-6 दफ़ा विया बि आहियूं, उन्हनि खे चयो बि आहे, पर हुननि असांजी
ॻाल्हि सिर्फ़ु ख़ाली ॾटा ॾिना पर कमु कोन कयो। तव्हां VC सां मिलिया लम्स जी VC सां बि वियुसि, हुन वापसि मूंखे मोटाए छॾियो। हुन मूंखे चयो त मुंहिंजो कमु नाहे, तव्हां महबूब संजराणी वटि वञो। महबूब संजराणी वटि वियुसि, उन चयो त मुंहिंजे हथ में कुझु बि नाहे। अच्छा, हाणे मुतालबो छा था कयो, तव्हांखे छा कनि? मुंहिंजो मुतालबो आहे त मूंखे पको ऑर्डर ॾिनो वञे नौकिरी जे लाइ, ऐं मां हिन माज़ूरी जी हालति में न मज़ूरी करे सघां थो। मूंखे नौकिरी ॾियनि त जीअं मां पंहिंजे घर वारनि जो। तव्हां हिन हालत में नौकिरी छा में कंदो? ऑफिस में? ऑफिस में मूंखे जूनियर क्लार्क जी पोस्ट ॾिनी वञे, जंहिं मां वेही उते कमु करे सघां। अब रुख करते हैं लालू रोंग का। लालू रोंग में टोटानी एतहाद की जानिब से कराची में मस्जिद के ऊपर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ टोटानी एतहाद सिंह एक्शन कमेटी की कॉल पर टोटानी एतहाद विगन के वर्कर खान टोटानी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। मुजाहरीन कराची इंतजामिया के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि कराची पुलिस ने पठानों को लोगों को मारने का लाइसेंस दे दिया है और सिंधी कल नमाज इशा अदा करने वाले कराची शाह 31 डी लतीफ़ टाउन में टोटानी एतहाद के वर्कर यकूब टोटानी, इब्राहिम टोटानी, दिलबर टोटानी जख्मी हुए। हम कराची इंतजामिया को फिलफोर पठानों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। दूसरी जानिब टोटानी एतहाद विगन के वर्कर एहसान अली टोटानी, गुलाम शबीर, अब्दुल गफ्फार ने IG सिंध, DIG कराची, SP मलीर को फिलफोर गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा है कि अगर इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अगर हमारा मसला ना हल हुआ तो हम आपके इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे और पाकिस्तान के चारों सूबों के ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। रहीम यार खान में एहतजाजी मुजाहरा। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के उसाजा का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा, मुतालबात के हक में नारेबाजी। रहीम यार खान में हुकूमत 4 माह से हमारे मुतालबात मंजूर नहीं कर रही, मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए हैं, हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं। मुजाहरीन का ये कहना है कि हमारा पे स्केल, अलाउंस और पेंशन दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह किया जाए, मुतालबात की मंजूरी तक आराम से नहीं बैठेंगे। जी, हमारा एहतजाज जो है ना वो हमारे राइट के लिए है और 5 रोज़ से हमारा एहतजाज जारी है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक हमारे मुतालबात जो है ना उन पर कोई गौर व फिक्र नहीं किया गया है। एक हमारा अलाउंस जो है जो 44% का है, उसे जो है ना सिर्फ अनाउंस किया गया है, उसका भी बजट जो है ना हमें नहीं दिया गया है। जल्द से जल्द उसको जो है ना उस बजट को हल किया जाए। और हमारे दूसरे मसाइल पेंशन को लेकर है कि हमारी पेंशन मंजूर नहीं है। हमारे आला दर्जा से ये गुजारिश है कि हमारी पेंशन को मंजूर करें और हमारी पेंशन जो है ना वो हमें दी जाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड एम्प्लॉयज़ यूनियन की कॉल पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारे बहुत से मसाइल बड़े अरसे से चल रहे हैं लेकिन अभी ताहाल उन पर सुनवाई नहीं हुई। आज हमारा एहतजाज का 5वां दिन है लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम चौधरी सिद्दीक की वजह से, उनकी कोशिशों से सिर्फ हमारा 44% हाउस सीलिंग अलाउंस मंजूर हो चुका है और उसके लिए फ़ंड का इजरा किया जाए। और हमारी जॉब पेंशनेबल नहीं है, इसे पेंशनेबल होना चाहिए। 25% डिस्पैरिटी अलाउंस वो भी हमें नहीं मिल रहा, बाकी इदारों को मिल चुका है। वर्कर्स वेलफेयर फंड एम्प्लॉयज़ को मिल चुका है, वर्कर्स वेलफेयर लेबर कॉलोनी के एम्प्लॉयज़ को मिल चुका है, लेकिन हम स्कूल्स के टीचिंग स्टाफ और सारा ही स्टाफ इस अलाउंस से अभी तक महरूम है। स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को नहीं मिल रहे और लेबर कॉलोनीज़ में जो एक कोटा है हमारे टीचर्स का, उस पर भी अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका कोटला मूसे खान की सियासी समाजी मारूफ शख्सियत सरदार कामरान खान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, जिनकी नमाज जनाजा आज उनके आबाई गांव कोटला मूसा खान ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की, जिनमें सरदार मलिक आमिर यार वारुन, साबिक MNA रहनुमा PTI मखतूम सैयद अली हसन गिलानी, साबिक MNA सरदार मलिक जहांजेब वरुण, साबिक MPA सरदार मलिक खालिद महमूद वरुण, MPA शेख हमीद फ़ारूक, साबिक सेक्रेटरी पंजाब सैयद नसीम अब्बास बुखारी, साबिक सरदार मलिक फ़ारूक, चेयरमैन UC बहावलपुर घुल्लो, सरदार फैज़ खान खाकवानी, मलिक जुल्फ़कार रनूजा, हाजी अकमल खान बलोच और अहले इलाका ने हज़ारों की तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की और सरदार कामरान खान
दाहड़ मरहूम का आखिरी दीदार किया और दुआएं दी। मरहूम को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अब आपके लिए चलते हैं गोशरा की जानिब। गोशरा कायदे आज़म रोड नर्स इस्माइल प्लासे के सामने गली के कॉर्नर पर लगा हुआ दरख्त अहले मोहल्ला और दुकानदारों के लिए अजाब बन गया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज बन गए। जी बिल्कुल, गोशरा के कायदे आज़म रोड नर्स इस्माइल प्लासे के सामने गली के कॉर्नर पर लगा हुआ दरख्त अहले मोहल्ला और दुकानदारों के लिए दर्द सर बन गया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज बन गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहले मोहल्ला और दुकानदारों ने कहा कि वो 2 दफ़ा हमारे मोहल्ले में दुकानों को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन की गाड़ी दरख्त की वजह से अंदर ना जा सकी, जिसकी वजह से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। अहले मोहल्ला ने महकमा वापडा और बल्दिया गोशरा को दरख्वास्त दी, लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। अहले मोहल्ला ने कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस दरख्त को फौरी कटवाया जाए ताकि हमारे मोहल्ले में मजीद नुकसानात ना हो सके। अब रुख करते हैं उकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत की रोशनी में जिले भर के थानों के बाद तमाम पुलिस चौकियों में भी फ्रंट डेस्क काउंटर मुकम्मल फाल कर दिए गए। हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक दूर दराज के इलाकों में जदीद सहूलियात आम शहरियों तक पहुंचाई जा रही हैं। अब कोई भी शहरी किसी भी शिकायत या इंसाफ के हसूल के लिए इन पुलिस चौकियों में फ्रंट डेस्क पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने के साथ पुलिस की खिदमत हासिल कर सकता है। इन ख्यालात का इजहार DPO फैसल गुलजार ने ज़िला भर के SDPOs के साथ गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना है कि पुलिस तरजीहात में मजलूम को रिलीफ देने के साथ सहूलियात भी फ्राहम शामिल है और पंजाब पुलिस का निज़ाम IT से मुंसलिक होने का बाद शहरियों को मुतअद्दिद सहूलियात दस्तयाब हैं। इसी सिलसिले पर फ्रंट डेस्क की तमाम सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं और यहाँ पढ़ा लिखा और काबिल अमला तैनात किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।